आज फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 41 से 63 या तो 62 क्वेश्चंस है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। हालांकि ये स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश था या तो थी। ऑप्शन ए आत्मसिद्धि सिद्धि की प्राप्ति, बी अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, सी अपने परिवार के नाम के ख्याति या तो प्राप्ति, डी नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए आत्मसिद्धि की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 42। राजेश अति ललु पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और निम्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतने ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावक द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन ए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, बी तथ्य आधारित शिक्षार्थी, सी शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, डी आकलन आधारित शिक्षार्थी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए संवेग, बी आवश्यकता, सी उत्प्रेरणा, डी पुरस्कार या तो प्रेरक। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 44। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, बी योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, सी केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, डी केवल सीखने की योग्यता। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। क्वेश्चन नंबर 45। राजेश गणित की समस्याओं का हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? ऑप्शन ए प्रेरक, बी व्यक्तित्व विशेषक, सी संवेग, डी प्रत्यक्षण। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? ऑप्शन ए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। ऑप्शन बी अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। ऑप्शन सी उन रंगमंचीय कौशलों के अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। ऑप्शन डी संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबद्ध साहित्य पढ़ने के लिए था उसे सीखने के प्रयास के लिए कहना। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाए जा सके। क्वेश्चन नंबर 47। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए बच्चों को नियंत्रण में रखने, बी अन्य बच्चों के साथ तुलना करने, सी बच्चों को प्रेरित करने, डी बच्चों को डांटने। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बच्चों को प्रेरित करने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48।
भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? ऑप्शन ए, सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। ऑप्शन बी, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। सी, सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। डी, कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 49, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। ऑप्शन ए, निष्पादन परिहार अभिविन्यास। ऑप्शन बी, कार्य परिहार अभिविन्यास। सी, नैपुण्यता अभिविन्यास। डी, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 50, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। बी, अपेक्षाओं का स्वरूप निम्न स्तर पर। ऑप्शन बी, सी, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। क्वेश्चन नंबर 51, डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत प्रशंसाओं पर ध्यान केंद्रित करने। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने। ऑप्शन सी, गृह कार्यों के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर। डी, अनपेक्षित परीक्षा लेकर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। क्वेश्चन नंबर 52, ए बी सी 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। ए को ये विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि ये उसके भविष्य में सहायक होगा। बी अंग्रेजी इसीलिए पढ़ती है क्योंकि वो कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सी इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसकी प्राथमिकता सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। ए, बी और सी के उद्देश्य क्रमशः है डैश है। ए, निपुणता निष्पादन उपेक्षा। बी, निष्पादन उपेक्षा निपुणता। सी, निष्पादन उपेक्षा निपुणता निष्पादन। डी, निपुणता निष्पादन उपेक्षा निष्पादन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, निपुणता निष्पादन उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? ऑप्शन ए, निद्रा। बी, खेलना। सी, प्रशंसा। डी, ग्रोथ। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, निद्रा। क्वेश्चन नंबर 54, डैश को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन ए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। बी, शिक्षा द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। सी, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना। डी, कक्षा में एकदम खामोशी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 55, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को प्रेरणा बनाती है। बी, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। डी, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने की योग्य बनाती है। डी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। बी, यह व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। सी, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। डी, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57,
बाह्य अभिप्रेरणा में अभिप्रेरित किया जाएगा। कुछ कथन है, पहले उसको देख लेते हैं। नंबर 1 प्रशंसा एवं दोषारोपण, नंबर 2 प्रतिद्वंदिता, नंबर 3 पुरस्कार एवं दंड, नंबर 3 परिणाम एवं ज्ञान। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 1 केवल 2, ऑप्शन डी इनमें से सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? ऑप्शन, कृष्ण ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया है। ऑप्शन बी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। ऑप्शन सी, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है। ऑप्शन डी, राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति की है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखाना प्रारंभ कर दी है। क्वेश्चन नंबर 59, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? ऑप्शन ए, आंतरिक अभिप्रेरणा तब होता है जब वो अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। ऑप्शन सी, बाह्य पुरस्कार के स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी, बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। ऑप्शन ए, निर्देश निर्धारित कर, ऑप्शन बी, सैमपट का प्रयोग कर, सी, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा, डी, छात्रों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, छात्रों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61, हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वो आवश्यकता जिसे उनको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, सम्मान, ऑप्शन बी, शारीरिक, सी, सामाजिक, डी, आत्म अनुभूतिकरण। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 62, एक अभिप्रेरित बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? ए, सीखने की इच्छा, बी, सीखने की आवेष्टन, सी, आकांक्षा स्तर, डी, समूह के अलगाव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, समूह के अलगाव। क्वेश्चन नंबर 63, एक व्यक्ति की जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? ऑप्शन ए, आंतरिक अभिप्रेरक, बी, बाह्य अभिप्रेरक, सी, दैहिक अभिप्रेरक, डी, माने वैज्ञानिक अभिप्रेरक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आंतरिक अभिप्रेरक। आज इतना ही था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।